अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी, you're tuned in something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं? हैं, ठीक ठाक, बस बस खुश हैं, बस सेट हैं, मज़े में? क्या नहीं ताज़ी? नहीं ताज़ी कुछ भी नहीं। कल और आज के बीच में कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ कि मैं आपको बताऊं कि क्या नई ताज़ी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस हफ्ते इस वीकेंड पे फिल्में देख लूँगी दोनों। फिल्मों से मुझे याद आया पिछला पूरा वीकेंडिश वीक आई वाज लाइक यार चलो हमने रिव्यू कर लें तो genuinely let me find something to watch Yeah, just for the pleasure of it. yeah, I couldn't find a single like good on Netflix and film. Prime Video and nothing. I nothing. could मतलब I वो अलग बात है, I keep searching for suspense thrillers. मुझे कुछ नहीं मिला। मैं मतलब है कि बोर हो गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। मैं कहता हूँ कि हम कंप्लेन करते हैं अपने ड्रामों के बारे में कि शिट कंटेंट बनता है, ये बुरा कंटेंट, ये उतना मजे का नहीं है। बट नेटफ्लिक्स आई वॉच दैट फिल्म, आते आते वो मेरे सामने आई जा रही थी बार बार, मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। कौन सी? गुमराह, उसकी आदित्य रॉय कपूर की। Okay. सच अ बैड फिल्म यार, सच अ बैड फिल्म, वेस्टेड माय टाइम। फिर एक आ गई मेरे सामने टॉम क्रूज की, जिसमें ही इज प्लेइंग दैट स्मगलर अपेरेंटली बेस्ड ऑन रियल लाइफ। सच अ बैड फिल्म, मैंने पूरी देखी नहीं गई मेरे से। फिर एक और मैंने कोई देखी फिल्म which I was like, यार, बॉटम लाइन है कि आप काफ़ी ख्वार हुए। कोई मुझे अच्छी फिल्म नहीं मिल रही। अच्छा, मैंने ब्रिजटन का ये सीज़न ख़त्म किया, and I have to say that guys, whoever's watching Bridgerton, I did not agree with the ending. अच्छा हाँ, मैं आपको इन नटशेल बताती हूँ कि एक राइटर है, who's a gossip writer basically, and सस्पेंस ये होता है कि जब लेडी विसल डाउन का लेटर आता है तो उसमें सोसाइटी लेडी गॉसिप, विसल डाउन कौन है? the anonymous writer, so Norm Okay. de Plume, right? So वो anonymity में लिख रही होती है, and nobody knows who she is, and she writes about, you know, constructive, sometimes a little naughty, destructive in a way, about society gossip, सबके घरों में क्या हो रहा है, ये वो, और even the queen is reading it, and you know वो वाला माहौल बना हुआ है। 3 सीजन्स में लेडी विसल डाउन। पिछले सीजन में we found out who it was। अब लेडी विसल डाउन तो ये तो अच्छा सस्पेंस लग रहा है, तो आई शुड वॉच इट। इसमें थ्रिल लग रही है, एटलीस्ट कुछ तो लग रही है, गॉसिप गर्ल टाइप। और भी बड़े किस्म की थ्रिल है, आप देखे हैं? अच्छा जी जी, ये और से क्या मुराद है आपकी? वो वाली थ्रिल भी है। वो बिग लिटिल लाइज और ये वाला वो लग रहा है बिग मुझे। लिटिल लाइज तो खैर बहुत थ्रिलिंग थी, वो तो बहुत अच्छी थी। सही था, ये भी सही है, लेकिन जुगना। नहीं, लेकिन द थिंग इज दैट आपने पूरा वो दिया और पूरी ये बेस दी, बिकॉज इट्स वेरी लाइक फेमिनिस्ट एजेंडा भी है इसका, शोंडा राइम्स ने लिखा है। पूरा आप ये मानते रहें कि जी एक औरत को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है फॉर हर टू मेक इट बिग इन सोसाइटी, विच इज़ ग्रेट। व्हाई वुड यू रिवील हर आइडेंटिटी टू एवरीबडी इन द लास्ट एपिसोड? You shouldn't have, because it takes away the fun of an anonymous gossip column, मैंने देखा and नहीं, you वो तो can't comment on it. But anyway, I would love to hear what people say. Do they agree or not? अमेरिकन ड्रीम है वो, टॉम क्रूज वाली। अच्छा, I didn't enjoy you it. didn't enjoy I it. couldn't finish it. Nah, But I did watch Focus. Okay. विल स्मिथ और मार्गो रॉबी की, वो अच्छी थी। Okay. वो मैंने उसको, वो भी मतलब एंड उसका फारिग ही था, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई एंजॉयड इट। You enjoyed it. या आई वाज एटलीस्ट शुरू Right. वाला जो फर्स्ट हाफ इश था, दैट वाज नॉट बैड, वो मैंने एंजॉय की। आई लाइक विल स्मिथ एज एन एक्टर वैसे Right. भी। To take away from your movie watching experience. नहीं मुझे बताएं ना, मैं क्या देखूं, आप नहीं, मुझे आप मजाक समझावे। मैं आपको बताऊंगी सोच के। फिर मैंने वो देखा एक वो सा? देखी एक वो भी देखी मैं तो फिल्में बहुत देखी हैं वैसे। एस्केप रूम देखी मैंने। लगता है आपके पास बहुत वक्त है, वो आपके ड्रामे में क्या, हाउ कम यू हैव टाइम दैट आई डोंट हैव? एस्केप रूम भी बहुत फारिग थी। हाँ, मैं रात को देखता हूँ 2-3 बजे। नहीं भाई, रात को कल तो मैंने आई मैनेज टू स्लीप एट 1:30, मैं आहिस्ता आहिस्ता अच्छा? गोइंग टू मूव इट अप। हाँ, 1 बजे तक आई वांट टू बी अस्लीप, मेरी नींद नहीं पूरी होती एंड आई फील वेरी लेथार्जिक द नेक्स्ट डे, एंड आल्सो आई नो दैट माय बॉडी। मैंने डिसाइड किया हसन, क्या कर आज तक ना अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अजीब बात आपको बताती हूँ। मैंने ना जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपना एक टाइमलाइन बनाया था कि मेरी जब आप आज से कई साल पहले, आज से कुछ 30 साल पहले, 30 भी नहीं 35 साल पहले, हाँ सोचिए आप, 15 साल की जब मैं थी, आज से 35 साल पहले, तो मैंने बताया कि मैं 22 साल पे आई वुड लाइक टू, बताया था ना सारा। तो अब मैंने अपना मरने का टाइमलाइन भी डिफाइन कर दिया है। मैंने कहा, तो मुर्जा वाज लाइक, यू नो, हाउ डू यू नो? आई सेड नो, आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट इट, दैट आई रियली वांट टू पास अवे बिटवीन द एजेस ऑफ 75 and 80। आई डोंट वांट टू लिव लॉन्गर देन दैट। सो मैंने वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये
یہ میرا آج کی ریولیشن تھی. There's nothing wrong with it. Everybody has to return to the maker. And I would like to go in like good health. 75-80 آپ نے میں نے ہاں 75-80 کے بیچ میں I'll pass on. اس وقت کا ہاٹ ریویو کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیجیے گا. اس کے بعد 75-80 اللہ خیر. یہ میرا تھا. تو یہ تو خیر الگ سی بات ہوگی. کام کے سلسلے میں بات بڑی انٹرسٹنگ, میری ایک دوست سے صبح بات ہو رہی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ یار لوگوں کو کام نہیں آتا. Is it just people around us? Is it people in this city, in this country or whatever? کس نوعیت کا کام نہیں آتا؟ کوئی بھی کام نہیں آتا. We are living and thriving on mediocrity. So much so that کسی کو کوئی کام نہیں آتا. I think کام آتا ہے ویسے بنیادی طور پہ لیزی لوگ. نہیں کام تو آتا ہے. میں سر نہیں آتا کام. میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے کیا مجھے کہا جو کہ مجھے دل پہ بیٹھ کی بات. جس کے پاس فون ہے وہ سمجھ سکتا ہے, وہ تصویر لے سکتا ہے. جو تصویر لے سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا فوٹوگرافر نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹر سمجھتا ہے. جس کے پاس کی بورڈ ہے وہ سمجھتا ہے میں رائٹر ہوں. جو ABC لکھ سکتا ہے وہ سمجھتا ہے میں رائٹر ہوں. جو نیوز دیکھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں صحافی ہوں. اینڈ there is absolutely no standard. نہیں, میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ کام آتا ہے لوگوں کو, بٹ میڈیوگریٹی جو آتی ہے تھرائیو کرتی ہے وہ بیسکلی تھرائیو کرتی ہے کرپشن کی وجہ سے. تو دیر از اے لاٹ آف کرپشن ایوری ویئر. جن لوگوں کو کام آتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے ان کو موقع نہیں ملتا, اور جن کو کام نہیں آتا ان کو موقع مل جاتا ہے. اور دوسری چیز جو اس کو پروپیگیٹ کرتی ہے زیادہ وہ یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. کام نہیں بھی آتا ہے بولتے ہیں آتا ہے میں کر لوں گا, نہ نہیں کرتے کسی بھی چیز کو. سو اس وجہ سے ہوتا ہے. بٹ ٹو سے کہ کام آتا نہیں ہے, میرے خیال میں بڑے بریلینٹ قسم کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں ہر فیلڈ میں. آپ اگر کرکٹرز کی بات کریں تو مجھے ابھی میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں آج کل کے پلیئرز پہ, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی کوئی کرکٹر پیدا ہی نہیں ہوا فار ایگزامپل. یا اگر آپ فار ایگزامپل پائلٹس کی بات کریں تو PIA واز ایٹ ون ٹائم دا بیسٹ. میں تو آج کل کی بات کر رہی ہوں. بس کام آتا تو تھا نا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. پھر آپ اگر ڈاکٹرز کی بات کریں پاکستان میں بڑے زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں, پاکستان میں بڑے زبردست لائرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, ایکٹرز بھی ہیں. 2,000 لاکھوں ڈاکٹرز میں سے چند ہوں گے جو کہ ایکسل کر رہے ہیں. ادروائز آپ کو نہیں بھروسہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کا علاج صحیح ہوگا. لیکن آپ کا سیٹ اپ بھی تو ایسا ہے یہاں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کیوں ہے, مگر ایسا ہے. اسٹرکچر کی بات ہے نا, جیسے اس دن ہم کرکٹ کی بات کر رہے تھے کہ اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ اسٹرکچر جب آپ اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی ایک چیز کی, تو اسٹرکچر فیڈز انٹو دی میڈیوکریٹی. اسٹرکچر ہر چیز کا اسٹرکچر ہی. ڈراموں کی کر لیں, کبھی کبھی بہت زبردست کوئی ڈرامہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار کیا ہے, بہت مولا جٹ آ گئی بہت زبردست. آج میں عمر و یاد دیکھنے جا رہا ہوں, ہوپ فلی سنا ہے کہ وہ بڑی زبردست. میں نابالغ افراد, آپ نابالغ دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں نے ایکچولی اتنا میں کہہ ہی سکتا ہوں, میں نے نابالغ افراد دیکھی, میں نے انجوائے کی فلم, مجھے اچھی لگی. مجھے لگا کہ یہ ڈیسنٹ انٹرٹینر ہے جو. You see that word decent, you're okay with, okay ٹھیک ہے. No, but this is me coming from a week of searching content on Netflix. When I tell you, that's what I'm saying. I don't know if it's just us or is it generally. Yeah, so when I tell you it's a decent entertainer, believe me, it is a decent entertainer compared to like a lot of shit that I've been skimming through on Netflix. مطلب اب تو یہ ہو گیا کہ میں کبھی کبھی مجھے دیکھتے ہوئے ایک دو فلمیں ابھی میں ریسنٹلی دیکھی نیٹفلکس پہ انٹرنیشنل کانٹینٹ, لائک seriously, like our content is much better, yaar, in a lot of ways. No, I did really disagree that our content is better. In a lot of ways. میں یہ نہیں, اب دیکھیں, we have some good content. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کمپیریزن شروع کر دیں, مطلب ہے کہ نولن کو آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں. نولن تو نہیں, لیکن یہ کہ but you know even Tom Cruise does bad films. Yeah, of course. Sure. It's okay. Sure. تو میڈیوگریٹی ہر جگہ ہوتی ہے. Sure. I think میں آج اس موڈ میں ہوں, گلاس ہاف فل. آپ کا ہاف, آپ ہاف, میرا ہاف ہی ہے, میرا empty بھی نہیں ہے, ہاف ہی ہے میرا. میرا ہاف آپ کہہ رہی فل ہونا چاہیے یار. میں کہہ رہی ہوں کہ یار بہت ہو گیا آدھا گلاس, لیکن ہوگا نہیں فل, اتنا ہی رہے گا, ہوگا نہیں, بیکاز نظر نہیں آ رہا ہوتا ابا, ہوگا نہیں. لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ بس اینڈ تک پہنچ جائیں بغیر کام. یہ ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم, کم سے کم کام کیے, یہ ہم نے ایکسپیرینس. nobody wants to put in the extra mile. And خاص طور پہ when it comes to design, there is no sense of design amongst people who are working in our industry. Sense of design نہیں ہے. Anyway, یہ لگتا ہے آپ لوگوں کو کوئی آج ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا آج کا ہاٹ بائٹ. ڈیزائن نہیں ہے, اور بہت سارے کیسز میں ڈیزائر بھی نہیں ہے. ڈیزائر ہوتا ہے نا ایک ٹو ایکسل, ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس چل رہے ہیں نا,
चलन दो. मतलब रोज मेरे घर की सफाई होती है तो मेरी पेंटिंग्स रेडी होती हैं. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिक्स इट? जरा सा इट्स मे बी 2 degrees and we've done it, but it won't happen. They'll be टेढ़ा every day. भाई 2-3-4 टॉपिक्स हैं जी. एक अदद शादी की बहुत गहमा गहमी है हर तरफ एक पोस्ट लग रही है कि यार ये हो रही है शादी नहीं यार तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्ट्री क्यों है ये. जी. या हो रही है तो यार नहीं हो रही. नहीं हो रही. But there's a lot of like social media hype around the fact कि यार कि ये हो रही है या नहीं हो रही. नहीं लेकिन सोशल मीडिया ने तो अनाउंस कर दिया कि हो रही है. उस शादी के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि ये क्योंकि काफी अरसे से इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास तो होती है सारी बातें यार आप लोग बताते नहीं जी. फिर यार हमारे एक लेजेंडरी क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर बल्कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं लीग खेल रहे होंगे तो मुझे नहीं क्या पता मैं कह सकती हूँ जी कि फॉर्मर एग्जैक्टली हुए हैं या नहीं हुए बट फॉर्मर कैप्टन जी फॉर्मर प्लेयर ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम शाहिद अफरीदी साहब जी उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हो गई एकदम ही. उनकी अक्सर चीजें वायरल हो जाती हैं और आजकल तो वो वैसे ही बड़े वायरल चल रहे हैं. वो हमेशा वायरल होता है. उनके ऊपर ये भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जो टीम में पॉलिटिक्स है उसका भी काफी कुछ उनको एट्रीब्यूट करता है. चौधरी साहब को पता सब होता है आपको लोगों को लगता है कि चौधरी साहब को नहीं पता. ये आप लोगों की कमी है. दिल पे ले लिया है. आप चौधरी साहब को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लिमिटेशन. चौधरी साहब एम ही आपको ऊपर से ये प्रिटेंड करते हैं कि अच्छा जी मुझे तो कुछ पता नहीं. चौधरी साहब को सब पता होता है. उनके एक तस्वीर वायरल हो गई लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वायरल हुई. उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं. जी. तो ये बड़ी एक अनहोनी बात हुई जिसके ऊपर हमारे साथ आज हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे उनका तज्जिया लेंगे. और क्रिकेट से जुड़ा एक और वाकया ये हुआ जब हमारे कौमी टीम के करंट प्लेयर उनके साथ किसी ने बदतमीजी की अमेरिका में. एक फैन थे या नहीं थे अगर बदतमीजी की तो फैन तो ना हुए लेकिन एक शख्स ने बदतमीजी की. वो क्या मामला था पूरा आमना क्योंकि आपका क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक है. 2 हमारे क्रिकेट रिलेटेड टॉपिक क्रिकेटर रिलेटेड लेकिन ये 2 टॉपिक आपको दिए आज. नहीं मैं तो मुझे तो पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में. तो तीसरे टॉपिक का भी आपको कुछ नहीं पता. मुझे तो तीसरा क्या है बर्ज वो भी आपको कुछ नहीं पता. मैंने फवाद खान की एक वो क्लिप सुनी. उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे अभी आई थिंक उम्रो यार के प्रीमियर पे तो उन्होंने कहा कि नीलोफर जो है इट इज़ नियर कंप्लीशन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और कुछ हमारी वेब सीरीज हैं जो आने वाली हैं. और फिर उन्होंने कहा 2 फिल्में हैं जिन पे भी काम शुरू हो गया जी. तो ये सारी चीजें तो पता. आप उन 2 फिल्मों के बारे में अगर मुझे बताएंगी फिर मैं मानूंगा. मुझे नहीं पता 2 फिल्मों के बारे में. ये इन्फॉर्मेशन तो पता चली जाती है. बहरहाल ये ख्वातीनो ज़रात आज के हमारे टॉपिक्स हैं. अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग आई डोंट थिंक आई एम. अभी भी मुझे पता है इस हॉट बाइट्स पे भी आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि यार नाबालिग अफराद का आपका रिव्यू का है उम्रो यार का रिव्यू का है और बाकी की फिल्मों का है. तो मैं आपको अभी से क्लैरिफाई ये बात कर देना चाहता हूँ. नाबालिग अफराद और उम्रो यार इन 2 फिल्मों का रिव्यू आपको मिलेगा. मैंने और आमना ने डिसाइड किया है कि वी विल नॉट बी वॉचिंग अभी जी एंड एजेंट अनिला जी. ठीक है जी. अब आप इस पे जो भी समझें जो भी कहें बट यही हतमी फैसला. ये दिस इज व्हाट इट इज. हमें अपने आप को भी देखना है चीज़ों को. हम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम काम कर रहे हैं अपनी अभी आपने इतनी बड़ी तमीज बांधी कि लोगों को काम नहीं करना जी. बात वही है कि आप लोग लेजी हैं. आप लोगों को काम नहीं करना होता. अब आप बताएं ना एक्सप्लेन करें कि अभी क्यों नहीं देख रहे आप लोग. क्या वजह है? आप उम्रो यार और उसको आप लोग रिव्यू कर रहे हैं. अभी आपके मुल्क की फिल्म नहीं है. एजेंट अनीला आपके मुल्क की फिल्म नहीं है. और भी हैं फिर तो और भी आई हैं. तो देखें नहीं ये क्या बात हुई. इट्स लिटरली योर जॉब. वजह बताएं ना. यू ओwe it to the viewers कि क्यों नहीं देख रहे आप. It's a choice, personal choice. What do you mean it's a personal? I don't want to watch it. It's your job. It's not personal. It's not personal that I don't want to watch it. It's just जवाब देना. मुझे नहीं. हालांकि आप लोगों को स्क्रीनिंग का इनवाइट आया हुआ है फिर भी नहीं जा रहे. ये भी नहीं है कि चले आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है. आपने टिकट खरीदने हैं. आपने बुकिंग करानी है. आपने जाना है. आपको एक इनवाइट आया हुआ है कि यार जाएं. क्यों नहीं जा रहे आप? मैंने वजीफा एक पूरा करना है तो मेरे पास वक्त नहीं है. बड़े अफसोस की हकीकत यही है. अच्छा मैं इसका ऑनेस्ट आपको जवाब दे देता हूँ. बिल्कुल एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट एंड एज पीपल हु रिव्यू कंटेंट नॉट जस्ट पाकिस्तानी कंटेंट बट इंटरनेशनल कंटेंट एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि हम स्पेशली पाकिस्तानी कंटेंट देख के उसको रिव्यू करें. बट आई वुड होप दैट यू वुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट एट द एंड ऑफ द डे we're 2 human beings and there's only so much workload that we can take
एंड मोर देन दैट आई थिंक वी शुड हैव दैट चॉइस, बिकॉज हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, हम फिल्म देखने गए हैं और हम इंटरवल से भी पहले उठ के बाहर आ गए। सो अब इस स्टेज पे हैं मैं और आमना के हम चाहते हैं कि हम वो फिल्में देखें, वो कंटेंट देखें जो हमें ट्रूली एक्साइट करे। सो फिलहाल अभी इस तरह का हमें एक्साइट कर नहीं रही फिल्म कि हम कहें यार ठीक है वी वांट टू गो एंड वॉच इट। Absolutely no justification. Why is it no justification? मैं at least I'm being honest. The only reason why I am not watching. This is your job. Literally, you have one job to watch Pakistani content and review it. Yeah, so we don't watch all Pakistani dramas, do we? No, There are but very many Pakistani dramas that we don't watch. Yeah. We still choose and decide कि यार ये ड्रामा हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, और फिर हम उसको कहते हैं कि यार या तो ये ट्रेंड कर रहा था इसलिए हम देख रहे थे, या ये ट्रेंड कर रहा था और इतना बुरा था हम तो देख आपको रहे क्या थे। पता बहुत अच्छी हो ये दोनों फिल्में हैं? क्या पता बहुत अभी तक जो अभी के बारे में वर्ड ऑफ माउथ है वो इतना इनकरेजिंग नहीं है। अगर होता तो हम देख लेते, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के बरक्स होता जो कि नाबालिग अफराद और उम्र यार का है, तो क्यों ना हम देखते। राइट। अभी भी अगर कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने अभी देखी है, चले ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारी उस पर कोई नियत पे शक ना आए। कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने अभी देखी है, अगर किसने देखी है तो अगर आपने देखी है और अगर आपको अभी अच्छी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम जरूर जाके देखेंगे। हमें सिलेक्टिव क्रिटिक्स है सिलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव क्रिटिक्स कैसे है भाई? ड्रामे सारे देखते हैं आप लोग? हाँ सारे ड्रामे, सारे जितने high ड्रामे profile, पाकिस्तान, हाँ। जितने पाकिस्तान में ड्रामे बनते हैं आप सबका रिव्यू ओए मैं सदके जाऊं जितने ड्रामे बनते बताएं हैं ना। पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए हर सारे चैनल का ड्रामे हर ड्रामा रिव्यू करते हैं आप लोग? नहीं। फिर अभी आपने आखिरी दानिश तैमूर का ड्रामा नहीं रिव्यू किया था जो इतना मशहूर हो गया था, राह जुनून राय जुनून, आप लोगों ने नहीं रिव्यू यार दानिश का तो एक कर लें तो दो कर लें, एक ही बात है। ये क्या बात है फिर? नहीं मैं आपसे स्टे ट्रू टू योर नहीं मैं तो कह रही हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं मैं तो खुल के बताया कि ये वजह भाई, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने देखी, आप लोग कहेंगे हम देख लेंगे, जैसे हर ड्रामों के साथ होता है। हाँ कहीं ये जाएगा अच्छा है, ये अच्छा है। क्या? आप लोग पे डाल दिए, अगर आप लोगों ने देखी है और ये आप चाहते हैं हम देखें तो फिर हम देख लेंगे। ड्रामों में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अच्छा आपने एंगल लिया। और हमने मिसेज एंड मिस्टर शमीम हमने कहा हमने नहीं रिव्यू करना, लोगों ने कहा करें, हमने किया। बूम लोगों ने कहा करें, हमने किया। अभी आप बोलेंगे देख लें, हम देख लेंगे। बिल्कुल सही है। ये आप जमहूरियत का हुस्न है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से शुरू करेंगे? आमना क्रिकेटर से शुरू करते हैं। पहले तो हारिस रऊफ वाला वाकया पहले हुआ, उसी बता ऑर्डर दें में फिर, चलते हैं। क्योंकि मैं जरा सी तमहीद बांधे ना। क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी और इस वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया कि उन्होंने सोचा कि जब वो एलिमिनेट हो जाए तो दे ऑल डिजर्व अ हॉलिडे, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेके USA में हॉलिडे करने चले गए। अच्छा अब इस पहले आगे आते हैं, इस पे मुझे बताएं, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट? नो। तो फिर ताने क्यों मार रहे हो? मेरा हक है एज अ फैन। किस बात का हक है? आप ये शर्मिंदा होना चाहिए ना थोड़ा सा, ऐसे यार वो लोग गए हैं बेचारे अमेरिका अपनी बेचारे नहीं है भाई, बेचारे नहीं है अपनी फैमिलीज को लेके। मैं अच्छा ये मुबशिर लुकमान ने तो एलिगेशंस लगा दिए हैं। जी उन्होंने तो मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगा दिए बाकायदा तौर पे। जी उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो मुबशिर तुसी साडे तक केस कराओगे एलिजेडली भाई, एलिजेडली उन्होंने कहा है कि एलिजेडली, तो फिर मुबशिर लुकमान पे भी एलिजेडली बहुत एलिगेशंस हैं। एलिजेडली तो हर बंदे पे लग सकती है एलिगेशन। हाँ क्या ये वो एलिगेशन है जिसको दिमाग मानने का सोचता है? हाँ सोचते। हाँ आपको लगता है कि देयर कुड बी ट्रुथ टू दीस एलिगेशंस? हाँ मोस्ट डेफिनेटली एलिजेडली। यार सीरियस हो? मोस्ट डेफिनेटली एलिजेडली। बाकी हाँ फॉर श्योर एलिजेडली। Allegedly. चले अगर ये so in that scenario you're saying doesn't because we're thriving on mediocrity, right? And we're also thriving on, there's another phenomena. उस दिन मैं क्या mediocrity तुसी मेरे पीछे पै गए, नहीं इनकी तो बड़ी स्किल है प्लेयरों की और ये तो बड़े। वो तो है स्किल का, तो उसके करप्शन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है स्किल का। mediocrity है तो the thing is what they don't understand is here's what is happening in Pakistan, taking the cricket team for example. बड़े short sighted हैं सारे लोग। इनका ख्याल है कि दिमाग में इनका यही है कि आज जितना पैसा बना सकते हो बना लो, कल हो ना हो। क्रिकेटर भी ऐसे सोच रहा है, आर्टिस्ट भी ऐसे ही सोच रहा है, पॉलिटिशियन भी ऐसे ही सोच रहा है। पॉलिटिशियन तो सोच रहा है जो मुल्क में है वो खा लो, कल हो ना हो। उनको तो पता है कि कल नहीं है। नहीं पॉलिटिशियन को तो पता है कि कल है ही नहीं। बड़ा अच्छा मेरा जो भी खाना आज ही खाओ। बड़ा अच्छा मेरी एक दोस्त ने एक थ्योरी दी कि जब तक पॉलिटिशियंस खा रहे हैं ना, तसल्ली है कि मुल्क में कुछ है।
ورنہ یہ ڈر ہوتا ہے اگر یہ کھانا بند کر دیں تو لگے گا جیسے کہ ملک میں ختم ہو گیا ہے سب کچھ. تو اگر یہ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی کچھ ہے, کھانے کو کچھ ہے. ہاں, تو وہ تسلی بخش ہے. تو آرٹسٹ کہتا ہے کہ جی جتنے پیسے آج بنا سکتے ہو بنا لو, کل ہو نہ ہو, ہماری گڈی چڑھی ہوئی ہے, بنا لو, ساری کیمپینز کر لو, سارے شٹی ڈراماز کر لو, سارے فضول بیہودہ قسم کے کپڑے پہن لو, ہر قسم کی چیز بیچ دو, ٹوائلٹ کلینر بیچ دو, ہر چیز بیچ دو, وائٹننگ کریم بیچ دو, ڈائٹ سوڈا بیچ دو, پیسے بنا لو, کروڑوں کما رہے ہو پر کیمپین, بکواس قسم کے ڈرامے کر رہے ہو جس کی ریٹنگ آتی ہیں, کل ہو نہ ہو. کرکٹر بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں آج ٹیم میں ہوں سفارش پہ, کل میں ہوں نہ ہوں, آج مجھے 35 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہی ہے, ہر میچ کھیلنے کے بھی پیسے مل رہے ہیں, ہر چکے کے پیسے الگ مل رہے ہیں, گاڑیاں بھی مل رہی ہیں, ای ٹران بھی میں نے خرید لی ہے, فلانا بھی کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. تو سب کچھ پتہ نہیں, آج تو مجھے مل رہا ہے, کل مجھے ملے نہ ملے, کل مجھے کھڈے لائن لگا دیں تو ہالیڈے بھی کر لو, فرسٹ کلاس ٹریول بھی کر لو, پیسے بھی بنا لو. یہ نہیں سوچتے کہ جب میچ ہارو گے, آپ کو سمجھ آ گیا نا میں نے بیچ میں دماغ میں کون سی گالی نکالی ہے, کہ جب کل کو میچ ہارو گے تو یہ نہ یہ فیسیں ملیں گی, نہ یہ کیمپینز ملیں گی, نہ کچھ. تو میچ تو جیتو یار, پرفارم تو کرو. You've literally got one bloody job to play well. ہار جیت تو چلو ٹھیک ہے, play well تو کرو. But Amna, nothing justifies what happened with Haris Rauf. No, of course not. Bad performance اپنی جگہ, یہ allegation سب اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ. ہوا کیا بتائے نا ذرا. دیکھیں میں جتنا سمجھ سکا ہوں, کسی ریزورٹ میں وہ واک کر رہے تھے. ریزورٹ تو مجھے تو لگا کہ پیمنٹ پہ تھے, وہ چل رہے کوئی روڈ پہ, مجھے نہیں لگا کہ ریزورٹ کے اندر تھے کہیں پہ. ٹھیک ہے, بٹ وہ چل رہے تھے ود ہز وائف, اور اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے وہ. تو جو میں نے میں نے بڑی غور سے سننے کی کوشش کی کہ ایکچولی بات ہو کیا رہی ہے, بٹ مجھے نہیں سمجھ آئی. صرف یہ سمجھ آیا کہ ہارس چارجز ٹورڈز دس مین, اور پھر کوئی بات ہوئی ہے. وہ بندہ جو جس کو ہارس نے تھوڑا سا غصے سے جس کی طرف گئے, وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ فین ہوں میں, تو تصویر ایک پکچر مانگی, بس ایک پکچر مانگی تھی. اور اپیرنٹلی ہارس نے پھر آگے سے, آئی کوڈنٹ میک اپ واٹ ہی واز سیئنگ, بٹ جو میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہ ہارس نے یہ بولا کہ انڈین ہو, یہ تمہارا انڈیا نہیں ہے. تو اس نے کہا میں انڈین ہوں, میں پاکستانی ہوں. جی. تو یہ پورا اور سننے میں یہی آیا کہ جو بھی تھا, جو لوگ تھے, انہوں نے حارث کی فیملی کے بارے میں کوئی بری چیزیں کہیں, جس پہ حارث لاسٹ ہز کول, اینڈ دین ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے کرٹیسزم چلتی ہے, وی ڈنٹ پرفارم ویل. تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی رسپیکٹ دی سینٹیمنٹس آف فینس, مگر فیملی پہ مت جائیں. تو اس میں ایبسلیوٹلی بالکل صحیح ہے کہ اور حارث نے پھر یہی بات اپنے سوشل میڈیا پہ ساری ڈالی. جی بالکل, ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ بات بالکل. میں صرف جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی کہ حارث نے ریئیکٹ کر دیا تھا اس کے اوپر, اور یہ بتا. جی بالکل بالکل. اور اچھا, پوری کرکٹ ٹیم نے, سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اس ایکشن کو, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا آبویسلی نہیں ہونا چاہیے تھا. آمنا, اب آبویسلی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور nobody is allowed to treat anybody like that. کرکٹرز چھوڑ دیں, ایکٹرز ہوں, اور ایکٹرز کرکٹرز نہ بھی ہوں, عام شخص بھی کوئی ہو, تو کوئی کسی کو بھی آپ کو اس طرح سے روڈ کے اوپر ہراس کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. Was there anything required of Haris at this in that moment? He shouldn't have reacted. He shouldn't have. You think he should have reacted? Absolutely, he shouldn't have reacted. He absolutely should not have reacted. He should certainly not have said کہ جاؤ تمہاری انڈیا میں یہ ہوتا ہوگا, یہاں نہیں چلے گا. یہ انہوں نے اپولوجائز بھی کیا بعد میں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. I take my words back. He's retracted that statement. He said مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. Obviously نہیں کہنی چاہیے تھی. He should not have reacted. بٹ اب ایک انسان, وہی والی بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایوری بڈی از ہیومن. ان ہمایوں سعید ورڈز کر لیا تو کیا ہوا, نہ بھی کرتے تو صحیح تھا. یار ہمایوں کو بہت ٹرول کرتے ہیں آپ لوگ. میں ٹرول تو نہیں کر رہی, میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں. ہیومن ریئیکشن یار, کیا کرے بندہ. فرسٹریٹڈ ہیں لوگ یار, فرسٹریٹڈ ہیں. نہیں, میں حارث کی بات کروں, حارث کیا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے, اور آگے کوئی آپ کے آگے فیملی کے ساتھ, کیونکہ یو ہیو ٹو آلسو پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ یو نو also show کہ یار no you're not open to this kind of harassment on the street. میں نے سوچا اس بارے میں کہ کیا ٹھیک ہے, وہ بندے کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ کیا حارث کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ نہ ریئیکٹ کرتے تو بات کا بتنگڑ نہ بنتا. وہ جب ہم آن لائن ٹرولنگ کی بھی بات کرتے ہیں, ٹرول کو ریئیکشن مل جائے ہی تھرائیوز آن اٹ. اسی طرح جو ہیکل کر رہا ہے سڑک پہ, یا جو
ट्रोलिंग कर रहा है Trolls सड़क तो पे। in 99% of the instances are faceless and नहीं तो ये भी जो कर रहे थे फेसलेस ही है ना, हमें तो नहीं पता। Faceless तो- आप पहचाने उनको? नहीं। अब तो पहचान गए होंगे बड़े लोग, शायद उनको भी शर्म आई होगी, नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट हिज फ्रेंड्स फैमिली whoever that person. I was expecting कि शायद कोई रिएक्शन आए, बट ऐसा उस शख्स की तरफ से कोई मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरा। बहरहाल जो पीसीबी चेयरमैन है, जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये कहा कि पीसीबी विल बी टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। ओह, पीसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन कौन लेगा? पीसीबी के खिलाफ किस चीज़ का लिए? जो हम पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हार्म हुए हैं। यार टीम है, एक हार गई है, तुम पीछे पे आ गए हो ना। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये था हारिस वाला मामला। शाहिद अफरीदी साहब वाला जो मामला है भाई, जी, ये जरा समझाएंगे। शाहिद अफरीदी ये साहब आप जी समझाएंगी जरा टेक्निकल। टहलते हुए जा रहे थे मैनचेस्टर में टहलते हुए जा रहे थे, आगे उनको एक छोटा सा मजमा नजर आया। उनको लगा ये सारे मेरे फैंस हैं। उन्होंने सोचा ये सब मेरे फैंस हैं। उनको बीच में प्लेकार्ड्स नजर आए जिस पर लिखा था रिलीज द हॉस्टेजेस। उन्होंने सोचा कि शायद ये प्रो पैलेस्टाइन है प्रोटेस्ट, और ये कह रहे हैं रिलीज द पैलेस्टाइन एंड स्टॉप द जेनोसाइड। तो वो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो लेट्स टेक अ पिक्चर। उन्होंने अपना मास्क शास्क उतार के दिया। उन्होंने ना पहचाना इसराइल का झंडा, उन्होंने ना पहचाना प्लेकार्ड्स पे लिखा हुआ क्या था, उन्होंने ना पहचाना कि वो लोग चाह क्या रहे थे, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल FOI लिखा हुआ, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, उन्होंने ना ये देखा सब कुछ। उन मासूम आदमी को ये पता नहीं चला कि वो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं, इजरायली प्रोटेस्टर्स के साथ फोटो खिंचाए। और बाद में जब FOI उन्होंने लगाई अपनी सारी तस्वीरें, उन्होंने बड़ा ट्विटर पे इनके साथ किया है, मुंहमारी की है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि प्लीज टेक इट डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं डोंट मिसकंस्ट्रू ये वो। इमेजिन योरसेल्फ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनचेस्टर एंड सम ईगर फैंस कम टू यू। Eager fans. Do you think that these people would have gone out to him like eager fans? Plus, he was wearing a mask as well. I really doubt it. Israel doesn't have a cricket team, does it? No. So you think Afridi took a picture with them, Yes. thinking? Look, nowhere do I think that he took a picture with FOI knowing that is FOI. No, not at all. वो तो खैर is ये out तो of सब question. हाँ, ये कोई नहीं कह रहा। देखें, किसी ने बड़े rightly point out किया, Afridi somebody who after playing cricket for as long as he has did not know what LBW stands for, and I've seen that. So FOI Friends of Israel put उनकी आखिरी जो पोस्ट है उस पे facts लिखे हुए थे। That was he walking down the road? Yes. Did he come up to us? Yes. Did he ask for a picture with us? Yes. Can Shahid Afridi read English? Yes. Yeah, मैंने कहा यहाँ you're wrong. You're wrong there, FOI. Maybe he can't. No, he's very unaware because he didn't He know was what unaware. LBW stands for. There you go. But he didn't know what He FOI stands. literally had, after playing cricket, शायद अफरीदी, वो क्लिप है, अगर आप ढूंढना चाहें तो मैं बल्कि चाहूँगा हमारे एडिटर्स वो लगा दें। He had no idea what LBW is. क्या ही गलत रहे होगी जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कहा है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट क्या होती है? LBW। तो ये कौन सी क्रिकेट की जबान बोल रहे हो? पहली दफा सुन रहा हूँ लेग बिफोर विकेट। And he's a professional cricketer. So he probably thought FOI meant Red Palestine Organization for Independence or something. I mean, what can we say? But here's another thing. मैं शायद अफरीदी साहब का ये वर्ल्ड कप का स्टिंट देखता आ रहा हूँ। ठीक है। एक उन्होंने युवराज सिंह के साथ भी उनकी तस्वीर आई, वीडियो आई थी, और उसमें बड़ा मजे की चीज़ हुई। वो कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, he goes like so he's standing विंडो के सामने and युवराज comes and युवराज says लाला कि क्या हो गया and he's like यार अब मैच आ गई वो फलान ढमां। तो युवराज कहता है कोई नहीं लाला हो गया। तो he says कैमरे को देख के गाइस ये मैच हो गया, यूवी तो मुझे कह रहा था पहली इनिंग्स के बाद कि लाला पाकिस्तान तो अब मैं नहीं देख रहा मैच, ये तो इंडिया हार गया है, पाकिस्तान जीत गया ये वो। तो लेकिन मैंने कहा यूवी कुछ भरोसा नहीं है पाकिस्तानी टीम का, तू ठहर जा ये वो। एंड युवराज गोज लाइक नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है, मैंने कहा था कि हाँ इंडिया थोड़ी वीक पोजीशन में आ गया बट इंडिया आ जाएगा। सो ही हैज दैट हैबिट ऑफ, obviously एक comprehension का भी प्रॉब्लम है उनको। रीडिंग का तो है ही, कॉम्प्रिहेंड करने का भी उनका एक इशू है, ये साफ वाजे हो रहा है इस चीज से। allegedly Allegedly. तो
allegedly वो ये समझे, allegedly उनको लगा कि कुछ पागल भोंतरे में फैन इजरायली लुकिंग मेरी तरफ भागे और उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड हम क्रिकेट नहीं खेलते मगर आपको यार ना पहचानते हैं। फलस्तीन की क्रिकेट टीम है ना इजराइल की क्रिकेट टीम है। नहीं। So are we to assume कि शायद Afridi such, and there's no doubt he's a legendary cricketer, but वो इतने बड़े स्टार हैं कि जिन मुल्कों No, की we are क्रिकेट not. टीमें भी नहीं है No. वो भी पहचान रहे हैं। No. मतलब मैं ये my educated guess is उनको एक लोगों का नजर आया ग्रुप, उन्होंने कहा ये एक प्लेकार्ड कोई प्रो पैलेस्टाइन चीज हो रही है, मैं जरा थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट्स बना लूं ऑनलाइन जाके कि मैं फलस्तीन के लिए कर रहा हूं। ये असल प्रॉब्लम है। यही हुआ है। असल प्रॉब्लम ये है हमारे क्रिकेटर्स को, मैं क्योंकि मैं यूनिस खान, यार चौधरी साहब को सारा कुछ पता है, तुम ये ना समझो। यूनिस खान हो गए जितने, अब वसीम अकरम और फखरे आलम जो अपना करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पूरा एक ड्रामेबाजी, वो तो अलग लेवल की चल रही है। the cricketers have started, you know, this, ये जो सोशल मीडिया क्रेज उन तक पहुंचा है, इट्स रियली वियर्ड। एक्टर्स करते हैं तो भी हमें लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा भाई कंट्रोल करें। बट वो स्पोर्ट्स की एक सैंक्टिटी है ना, एक लार्जर देन लाइफ एक एलिमेंट है, एक नेशनल लेवल पे मुझे सॉरी टू से छिछोरपना लगना शुरू हो गया ये। तो छिछोरे तो हो गए ना सारे allegedly है allegedly छिछोरे। लेकिन क्या है मतलब शायद अफरीदी का कुछ स्टारडम कम है यार, मतलब he is one of the most popular international cricketers in the मतलब in world। all honesty, in all मासूमियत उनको लगा होगा कि ये फोटो आप मैं कर लूं जल्दी से। क्या इतनी क्या यार सोशल मीडिया की तलब क्रिकेटर्स हुई बड़ी हुई। अब वही सब कह रहे हैं कि जहाँ पे पीसीबी नोटिस भेज रहा है उन फैंस को जिन्होंने हेकल किया हारिस रऊफ को, they should send also a legal notice to the friends of Israel कि this किस बिहाफ पे कि it's been misconstructed। शायद अफरीदी is और आपने not part of misuse the किया है। PCB, शायद अफरीदी got I'm nothing sure to, he is somewhere no somewhere- शायद अफरीदी got nothing to do with the PCB। he does though No। though he does no I'm sure किसी न किसी context में। किस खुशी में नोटिस भेजे भाई? शाहीन should then say कि नोटिस भेजो मेरे ससुर के साथ ये किया है। Family ties। बट फ्रेंड्स ऑफ इजराइल ने तो आपको बता दिया ना टेक Friends of Israel is उन्होंने तो पूरे सबूतों is के having साथ a good laugh। उन्होंने तो पूरे सबूतों के साथ कह के अब अगले उन्होंने कहना है we don't even know who you are buddy, and उन्होंने ये कहा है कि अब you came up to us, you said I want a picture, you took your mask off and said let's do a selfie, we were holding pamphlets in our hands, we were holding flags and things that said you know release hostages and क्या है यार तो लाला का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा माजरत के साथ यार ये, लेकिन ये बहुत ही माजरत के साथ बहुत ही बेवकूफ़ाना सा एक अमल है जी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या और हमें चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा इतनी ग्रूमिंग के बाद, इतने एक्सपोजर के बाद भी अगर इस छोटे से डिफरेंस को नहीं आप समझ पाए, इतनी बड़ी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। दोबारा बिल्कुल मैं और आमना ये कहीं से भी नहीं समझते, ना हमें लगता है और हमें अच्छे से पता है कि कुछ जानबूझ के आफरीदी जो हैं वो जी बिल्कुल इजराइल को सपोर्ट करेंगे या वो सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बट ये बेवकूफ़ी का आलम है और इग्नोरेंस का ये आलम है कि आपको पता ही नहीं है, बस फोटो आपके चक्कर में और अपने सोशल मीडिया के फ्यू लाइक्स के लिए यू वुडंट इवन पे अटेंशन टू व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। वियर्ड absurd। मूविंग ऑन। बरज़ख का मतलब क्या आमना? बरज़ख वो जगह है जहाँ रूहें जाएंगी बिटवीन अर्थ एंड हेवन और हेल, बीच की वो जगह है, फैसले से पहले की जगह। तो ये सीरीज क्या है फिर, इसमें क्या हो रहा है सीरीज में? सो सीरीज की कहानी ये है कि एक 76-year-old मैन प्लेड बाय सलमान शाहिद, ओके, 76-year-old मैन हु लिव्स इन हुंजा, वो इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को अपनी किसके लिए? बरज़ख के लिए, शादी के लिए। ओह जी। He invites his children to Hunza and he runs a resort in Hunza। ओके, और वहाँ पे वो अपने बच्चों को और फैमिली को बुलाते हैं, दावत देते हैं। स्ट्रेंज स्लाइटली फैमिली है, उनको दावत देते हैं कि आपने मेरी शादी पे आना है। ठीक हो गया। कैच क्या है? शादी नहीं है कि वो लड़की 20 साल की है, कह सकते हैं, या 18 साल की है, कह सकते हैं। 13-14 साल की है, नहीं नहीं नहीं, उस टेरिटरी में नहीं जा रहे। 18-20 साल वो की। लड़की जो है वो 18-20 साल की ही है, लेकिन वो लड़की 18-20 साल पे मर चुकी है।
हाँ लास्ट से शादी करने? यही तो कैच है सर. He has invited them to marry the one true love of his Are life. you giving away spoilers? No, it's in the press release. मैंने ये कहा कि this is in the press release, and so I will tell you everything that is in the press release. So आप synopsis देंगे? Are you interested now? Yeah. So what? मतलब क्या? समझाएं थोड़ा सा. Nobody knows. इतनी information है? इतनी information है. So everybody who gets there finds out. They don't know who he's marrying. They don't know. But then the people who are coming don't know what they're in for. And when they get there. उन्होंने तो यही ना कि बाप की शादी हो रही है. And when they get there, हाँ. they find out what? मुझे क्या पता, मैंने देखा थोड़ी है. ये आपको वक्त के साथ पता चलेगा ना. What they? बड़ी press release बड़ी मतलब है कि. It's the press release just says a 76-year-old वो content man. छोड़ो, ये दिखाएं फिर मुझे दिखाएं ये देखते हैं. A 76-year-old man, a dead bride. What's going to happen? So was he marrying somebody who's ended up dead? I don't know why you're asking me these questions. No, but because that would make sense that he was marrying somebody and the bride happened to die before the shadi. I'm Or was murdered or killed. I'm assuming. Yeah. So आपने ये कहा कि वो मर चुकी है. ये तो आप उल्टा आपने दिमाग खराब कर दिया. क्या मतलब है मर चुकी है? That he's going to marry like a dead person. He's not marrying a dead person. That's what he's saying. I'm going to marry her. Still wants to marry her? Yeah. He wants to marry the dead person? Yes. तभी तो बरज़ख है ना, because वो बीच में है. They're between life and death. Who's written it? I think it's written and directed both by Asim Abbasi. अच्छा. Interesting है. Interesting. जी. Very interesting. और कुछ जानना चाहेंगे आप इसके बारे में? कास्ट में कौन है हमने इसकी? नहीं मैं और भी आपको डिटेल्स बता देती हूँ थोड़ी सी. एक तो ये है कि it's a mini series. ये 6 episodes. 6 episodes हैं. ये मुझे पता चला है कि 6 means 6? या बन के लॉक हो चुकी हैं. अब तो खैर अब दोबारा थोड़ी करेंगे, या खैर कर भी सकते हैं, बट नो आई डोंट थिंक जिंदगी वुड डू दैट. 6 episodes and I believe that trailer जो है वो आने वाला है इसका, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा or not. And रिलीज कब हो रही है? 19th जुलाई. 19th जुलाई. जुलाई. और एक एपिसोड आएगी वीकली? मेरे ख्याल है twice a week आएगा. जैसे हम मिसेस एंड मिस्टर शमीम जी के YouTube पे रिलीज होगी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. या इट्स ऑन YouTube ना. जी जिंदगी के उस पे भी आ रहा है. बट YouTube पे भी ब्लॉक हो जाता है ना सर्टेन टेरिटरीज. अच्छा वो मुझे नहीं पता बट मुझे ये पता है पाकिस्तान में विल बी एबल. या डायरेक्टेड बाय आसिम अब्बासी एंड सिनेमेटोग्राफी मुआज़मी की है, who's obviously acclaimed. So वो सिनेमेटोग्राफी तो आपको पोस्टर से भी नजर आ रहा होगा कि it will be very magical and mystical and you know all of that. कास्ट में कौन है? कास्ट में कौन है यार? छोटे दो अदाकार हैं लीड में. क्या नाम है? फवाद खान नाम सुना है. और सनम सईद का भी सुना. हाँ. ये दोनों ने साथ में कुछ ड्रामा वामा किया कभी? 12 साल पहले जिंदगी गुलजार नाम का एक ड्रामा किया. जिंदगी गुलजार rings a bell. जी. Interestingly, this is फवाद्स फर्स्ट बिग ड्रामा सीरीज है ना. ये तो टीवी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आफ्टर जिंदगी गुलजार, although he did something after जिंदगी गुलजार as well, but it was a smaller project. Sanam has done several after जिंदगी गुलजार है, but they are coming together in a project for the first time after जिंदगी गुलजार है. अच्छा, अब जिंदगी गुलजार है as iconic as it was, I think for fans of जिंदगी गुलजार है, this is a huge deal. Fawad and Sanam coming together. And थोड़ा सा हम अपने आप को भी बीच में वो प्लग इन कर देते हैं. जिंदगी गुलजार है का हॉट गोल्ड हमने किया था और उस पे माशाल्लाह मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं. अगर अभी तक आपने नहीं देखा ज़रूर देखें. एंड इट्स द बेस्ट टाइम टू रिव्यू जिंदगी गुलजार है क्योंकि बरज़ख आने वाला है जी. तो और कास्ट में है सलमान शाहिद, वेटरन एक्टर, phenomenal performer. और कास्ट में है खुशहाल खान. Oh, lovely. जी. खुशहाल is also in बरज़ख. खुशहाल is also in बरज़ख. फिर एम फवाद खान जो कि नैपा के एक्टर हैं, जिनको जो हमने नायाब में देखा है थे. जी, वो भी हैं इसमें. और भी कास्ट. वो सेट पे फवाद कैसे कहते हैं? फवाद को बुलाओ. फवाद खान है भी फवाद खान. हाँ ना, उनके आगे एम लगा दिए. एम शायद उनको मोहम्मद कहते होंगे. फिर मोहम्मद को बुलाओ. वो भी फवाद खान है, वो भी फवाद खान है. इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग. आपने मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या कैसा लगा फिर, बट आपने जो प्रेमिस बताई उससे आई एम सडनली वेरी इंट्रीग्ड. वेरी इंट्रीग्ड. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. 19 जुलाई को बरज़ख रिलीज होगा जी जिंदगी पे. पाकिस्तान में अगर आप हैं
یا اور بھی کہیں ہیں, آئی ہوپ, مجھے نہیں پتا باقی ملکوں کا, بٹ عزیز زندگی کے یوٹیوب کے اوپر ہم کانٹینٹ کافی عرصے سے اب دیکھ ہی رہے ہیں. ہم نے عبداللہ پور کا دیوداس دیکھا, مسز شمیم ابھی دیکھ رہے ہیں, برزخ بھی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا. جی, شہریار اور معین صدیقی کی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے کیا پتا, آپ بتائیں. میرے خبروں کے مطابق تو ہو رہی ہے. میرے خبروں کے مطابق بھی ہو رہی ہے بھائی, مبارک ہو. یار آپ کریں, یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں, چھپاتے آپ لوگ ایسے باتیں. نہیں, کیونکہ میرے پرسنلی, اچھا میں کہتا ہوں, میری شہریار سے کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں, میری ماہین سے کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں. I have known for a while that they're getting married. I think you have also known for a while that they get, and I do think they're getting married. I also think they're getting married. Even though مجھے directly کسی نے نہیں بتایا, allegedly شہریار اور ماہین کی شادی ہو رہی ہے. Reportedly they are getting married. خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں ادھر ادھر سے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ آئی تھنک کبھی بھی جب تک جن سے ریلیٹڈ وہ خبر ہو, آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے. ان دس کیس کیونکہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے بہت بات ہو رہی ہے, ایکسٹینسولی میڈیا پہ اس بات کی کوریج ہو رہی ہے. And I think apparently Shahriyar has responded to some of Maheen's story or something. کچھ انہوں نے اس طرح کا تو اور زیادہ fuel to the fire add ہو رہا ہے. So in that case, even though ہمیں directly Shahriyar اور Maheen نے نہیں بتایا, so maybe we'll come back with details about this next week. تو بھائی جب official announcement ہوگی تو ہم جی بالکل شیئر کر دیں گے, جب شہریار خود کچھ کہیں گے. آئی گیس کہ جب وہ خود شیئر کریں گے تو آپ کو ذرا سی ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ شادی کب ہے اور کتنی بڑی ہے. ریومرز ہیں اور اچھے ریومرز ہیں, تو ہم خوش ہیں. وی وش آل شہریار اینڈ ماہین آل دی ویری بیسٹ, آل آر لو اینڈ پریئرز فار دیم. بالکل, مجھے تو دونوں ہی بہت اچھا. آپ تو ماہین کا انٹرویو بھی آپ نے کیا, میں ماہین سے بھی ملا, ویری نائس پرسن. لیکن شہریار از آلویز ویری وارم, اور بڑا ہمارا ان کے ساتھ ایک پیار کا تعلق بھی ہے. ہم ان کے ڈراموں کے بھی کرتے رہتے ہیں ریویو, تو اس پہ بھی ڈسکشن گپ شپ چلتی رہتی ہے. ویسے بھی از آلویز ویری وارم, ویری کائنڈ, ویری گریشیس. سو وش دیم آل دا ویری بیسٹ. تو کیا ہے پھر اس کا حتمی کیا فیصلہ ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے شادی. شادی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں. یہ ہے فیصلہ, یہ آپ نے, جی ہاں, یہ آپ نے ڈیسیجن لے لیا جی ہاں کہ شادی ہو رہی ہے. اللیجڈ ہم نے ہٹا دیا ہے, اللیجڈ ہٹا دیا آپ نے, شادی ہو رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے بھائی. آمنہ نے کہا کہ شادی ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے, ڈیٹیلز کیا ہے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے. چلیں, جب شہریار کی طرف سے یا ماہین کی طرف سے کوئی کنفرمیشن آ جائے گی تو آپ کو مزید اس کے بارے میں انفارمیشن پتہ لگ جائے گی. باقی ہمارے پاس جب ڈیٹیلز آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپ کو ایک ہوم ورک دے دیا ہوا ہے ویڈیو کے شروع میں, وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ابھی دیکھی ہے تو ابھی کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم ابھی دیکھیں یا نہ دیکھیں. یہ فیئر بات ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی نہ دیکھیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ کیا بات آپ نے کی ہے؟ more people will have not watched it, so but I want to know کہ کتنے لوگوں نے ابھی دیکھی ہے. تو اگر آپ نے ابھی, یہ چھوڑ دیں, آپ ہمیں دیکھنا, ہم چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم دیکھیں نہ دیکھیں, آپ یہ بتائیں آپ نے ابھی دیکھی ہے نہیں. we want to see جی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ابھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یار ہم آپ کے ریویو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے فلم دیکھنی ہے, آپ نے الٹا ہمارے الٹا آپ نے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. یہ آپ لوگ ہماری فیملی نہیں ہے کیا, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اور دوسری چیز, آپ لوگوں نے اچھی ریکمنڈیشنز دینی ہے فلموں کی. زیادہ تر جو آپ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں فلمیں. سو کوئی ایسی فلمیں, کوئی ایسی سیریز بتائیں نیٹ فلکس یا پرائم کے اوپر جو اچھی سسپینس تھرلرز ہیں اور جن کی ریٹنگ IMDb پہ بھی 9 سے اوپر ہے اور جن کے ریویوز بھی سارے اچھے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جو بھی سجیسٹ کریں گے پہلے میں ان کے ریویوز نکالوں گا, پھر میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, تو اچھے مجھے پلیز سجیشنز دیں, کیونکہ میں آج کل میں بڑا کریو کر رہا ہوں کوئی اچھی سیریز یا اچھی فلم. تو ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.